नियम बनाएगी। पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। ये जबरदस्ती का रास्ता, ये कोई न हमारा संविधान इजाजत देता है, न कानून इजाजत देता है। कोई भी सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम हो वो श्रद्धा के साथ, शालीनता के साथ और शासनादेश के सम्मान के साथ होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जनता को गुमराह करने के लिए असत्य बयान देने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव की सरकार थी जहाँ, तो मुहर्रम के दिन जिस प्रकार से सड़कों पर रहता था माहौल, उस माहौल में आज बदल है। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो महाभारत, और महाभारत में आज बात होगी कांवड़ यात्रा की और मुहर्रम की। जी हां, महाभारत में आज बात इन दोनों ही त्योहारों की, क्योंकि देश में ये दो त्योहार मनाए जाने हैं। एक तरफ कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है तो दूसरी तरफ मुहर्रम मनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सब त्योहार मनाए जाए पर नियमों के तहत मनाए जाएंगे, कोई नई परंपरा शुरू नहीं की जाएगी। देश में सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रशासनिक सख्ती जरूरी है, पर रक्षाबंधन का त्योहार मुहर्रम कांवड़ यात्रा से पहले देश का माहौल कौन बिगाड़ रहा है? आज महाभारत इसी पर, क्योंकि अमेठी से तस्वीरें आई जहां मुहर्रम के जुलूस में नारे लगे, देश में रहना है तो। अब इस तरह के नारे जो शर्त बयां कर दे और वो भी धर्म के आधार पर लगाए जाएं, अगर ऐसे नारे लगेंगे तो क्या ये उकसाने वाले नारे नहीं है? ये देश का माहौल बिगाड़ते नहीं है। ये सब धर्म के लोगों पर लागू होता है। किसी भी धर्म के लोग अगर ऐसे नारे लगाएंगे तो क्या देश में माहौल नहीं बिगड़ेगा? इन नारों को पहले सुन लीजिए और फिर तय कीजिए कि क्या त्योहारों के समय जो योगी आदित्यनाथ सख्ती की बात कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है। जरा इसे सुनिए। ये वायरल वीडियो है, इस पर पुलिस ने एक्शन लिया है, 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि इस देश में रहना है तो वाली शर्त धार्मिक नारों के साथ लगाई जाएगी तो क्या इस देश में उन्माद नहीं बढ़ेगा? मैं फिर कह रही हूं, ये दोनों तरफ के लोगों पर लागू होता है और इसीलिए मैं आपको बताती हूं कि योगी आदित्यनाथ ने क्या सख्त संदेश दिया, जिसको लेकर अब सियासी महाभारत भी हो रही है। आपको बताती हूं कि यूपी में कांवड़ यात्रा हो या मुहर्रम, योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि किसी भी नई परंपरा की अनुमति नहीं है, किसी भी नई शुरुआत की अनुमति नहीं है। पहले मुहर्रम पर सड़कें सूनी हो जाती थी, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा। उन्होंने कहा कि ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे और यह भी कहा योगी आदित्यनाथ ने कि पीपल के पेड़ ताजिए निकलते थे तो काट दिए जाते थे। उन्होंने यह भी कहा कि सड़कों के तार भी हटाए जाते थे, लेकिन अब इस तरह की कोई अनुमति नहीं है। आज किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटती है और ना हम हटने देंगे। सरकार त्योहारों के लिए नियम बनाएगी क्योंकि ये सौहार्द बनाए रखने के लिए जरूरी है और त्योहार मनाना है तो नियमों के साथ मनाइए, ये योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर नहीं मनाएंगे, नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आप घर बैठ जाइए। योगी आदित्यनाथ की ये दो टूक है, ये मनमानापन अब नहीं चल सकता है। ये दो टूक योगी आदित्यनाथ की है त्योहार मनाने को लेकर। आज महाभारत इसी पर कर रही हूं। क्या ये जरूरी नहीं है क्योंकि त्योहार के समय या फिर आने वाले समय में जब मुहर्रम भी है और कांवड़ यात्रा भी निकलनी है, सौहार्द बना रहे? ये रिपोर्ट देखिए। यूपी के अमेठी में लगे ये विवादित नारे ये बताने के लिए काफी है कि कैसे माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। अराजक तत्व कैसे विवादित
के जरिए देश में नफरत का माहौल बनाना चाहते हैं। लेकिन ये भूल गए कि वो यूपी में है। यूपी पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये बहुत आपत्तिजनक वीडियो है। अगर इस वीडियो की सत्यता प्रमाणित होती है तो निश्चित तौर पर बहुत कठोरता से कार्रवाई होगी, क्योंकि इस तरह के भड़काऊ नारे लगा करके किसी की मजहबी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा तो यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है। भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, भारत में रहना होगा तो भारत माँ की जय कहना होगा, भारत में रहना होगा तो संविधान की जय कहना होगा। ये नारा तो सब पर स्वीकार किया जा सकता है। त्योहार का सीजन शुरू हो रहा है। योगी सरकार ने ऐसे ही अराजक तत्वों पर लगाम कसने के लिए कुछ नियम बनाए। योगी ने साफ कह दिया है कि त्योहार मनाना है तो नियम से मनाओ, नहीं तो घर बैठ जाओ। पहले जैसी मनमानी अब नहीं चलेगी। मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे। आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा। ये सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ, और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। ये मनमानापन नहीं चल सकता है। योगी ने अराजक तत्वों पर लगाम कसने के लिए कुछ नियम बनाए तो उसे लेकर सियासत शुरू हो गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे मुसलमानों को टारगेट करने वाला फैसला बता दिया। सारे रिलीजियस जितनी भी प्रोफेशंस हैं वो मत करो, सारे रिलीजियस प्रोफेशंस खत्म कर दो। हम कहते हैं ठीक है, मुहर्रम की बात कर रहा हूं ना, आपको लग रहा है कि मुहर्रम बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए, मान लिया आपकी बात, अच्छी बात सब सारी रामलीला, सारे जितने भी गुरुओं के प्रोसेशन निकलते हैं सब बंद हो जाने चाहिए। धर्म की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। यूपी में रूल ऑफ लॉ तो खत्म हो गया ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून चल रहा है। सरकार ये समझती है कि हम जो कानून बना दें, जो फैसला कर दें, वही असल चीज है, वही लागू होगा। जिसको मार दो, जिसको खत्म कर दो, यही तो हो रहा है ना। योगी के फैसले पर समाजवादी पार्टी भी मैदान में कूद पड़ी है। सपा नेताओं का कहना है कि मुसलमानों के त्योहार में जानबूझकर अड़चनें डाली जा रही हैं। बीजेपी की इन्हीं हरकतों की वजह से उनकी यूपी में सीटें कम हुई। समाजवादी पार्टी के सांसद ने तो यहाँ तक कह दिया कि यूपी में जब एसपी की सरकार आएगी तो मुसलमानों को कोई परेशानी नहीं होगी। ये जबरदस्ती का रास्ता, ये कोई न हमारा संविधान इजाजत देता है, न कानून इजाजत देता है। जिस प्रकार से जबरदस्ती साइन लिए गए हैं, मैं इसकी मुखालफत में हूँ और मैं उन अधिकारियों के खिलाफ भी पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाऊं कि हमारी जिस परंपरा के तहत ताजिए निकलते थे उसी परंपरा के तहत ताजिए निकलने चाहिए। योगी जी ने जो बात कही है या जो और भी लोग कह रहे हैं, कोई भी सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम हो वो श्रद्धा के साथ, शालीनता के साथ और शासनादेश के सम्मान के साथ होना चाहिए। और इसको भी अगर कोई इसको कम्युनल कलर दे रहा है तो वो ठीक नहीं है। त्योहार के सीजन में हर साल हिंसा और उपद्रव की खबरें आती हैं। ऐसे में अगर सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कुछ नियम बनाए तो उस पर तुष्टीकरण वाली सियासत क्यों शुरू हो जाती है? क्या कुछ सियासी दल चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं हो जिस पर वो अपनी सियासी रोटियां सेक सके? आज महाभारत इसी पर। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मेरे साथ जो मेहमान है मैं परिचय करा दूं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फॉर्मर डीजीपी यूपी बिक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मुस्लिम एक्टिविस्ट फैज खान साहब हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता तारिक अहमद लारी साहब हैं। विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ रहे हैं और राजनीतिक विश्लेषक सैयद जवाद हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं लारी साहब आपके साथ जरा शुरुआत कर लेती हूँ। हिंदुस्तान में रहना है तो ये जो नारे चल रहे हैं, सबसे पहले तो यही पूछूंगी कि इस तरह के नारे इस देश में लगने चाहिए, इनकी जरूरत है, ये माहौल बिगाड़ने वाले नहीं है। और शायद यही वजह है जो दिखा देती है कि क्यों सख्ती त्योहार के समय, आने वाले समय में की जा रही है। मैम मेरी पूरी बात सुनेंगी आप, तब बीच में टोकिएगा। जी जी बोलिए प्लीज। आपने सवाल किया, उसका जवाब बहुत अच्छा है। हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है। जब मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे। क्या ये सौहार्द बिगाड़ने वाले नारे नहीं थे? क्या ये नारे सौहार्द बिगाड़ने वाले नारे नहीं थे? इसको आप नहीं कहेंगी। मेरी आज 50 साल हो गई, मैंने कहीं नहीं देखा कि कोई, हाँ तार इसलिए हटाया जाता है कि कहीं लोहे से ऊपर क्या नाम है बिजली टच होकर लोगों के साथ हादसा ना हो जाए, लेकिन मैंने किसी का घर टूटते हुए नहीं देखा है। सड़कों पे जो रेडी है उसको ज़रूर हटते हुए देखा है, क्योंकि भीड़ जा रही है, भीड़ के लिए काम करते हुए देखा है। ये जो योगी जी बात कर रहे थे, अटर नॉनसेंस की बात थी, ये बिल्कुल कोरी बकवास थी, झूठ का पुलिंदा इन्होंने किया है सिर्फ हिंदू मुस्लिम राजनीति करने के लिए, क्योंकि ये थक गए।
लेकिन जनता ने इनको हिंदू मुस्लिम राजनीति का जवाब हर जगह देना चालू कर दिया है, चाहे वो बद्रीनाथ हो, चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे जहां हो, रामेश्वरम वगैरह जहां हो, ये हर जगह धार्मिक स्थलों से चुनाव हार रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा जवाब इनको जनता दे रही है। आप जो कह रही हैं कि हिंदुस्तान में रहना है, तो जो नारा लगाया गया वहाँ सुल्तानपुर में, सुल्तानपुर के एक कस्बे में, एक गांव में लगाया गया है, ये देन बीजेपी की है। बीजेपी ने ही हार बिगाड़ने का, उकसाने का काम किया है, अब उसका जवाब मिल रहा है। तो उसमें तकलीफ किस बात की है? तकलीफ तो होनी नहीं चाहिए भाई। आपने भी कहा है जब मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे, क्या ये टेंशन वाली नारे नहीं थे? हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, तो क्या ये टेंशन वाले और सौहार्द बिगाड़ने वाले नारे नहीं थे? मैं हमेशा ये कहती हूँ लारी साहब, और आप तो महाभारत में आते हैं कि किसी भी तरह का ऐसा नारा जो किसी व्यक्ति को उकसाने वाला हो, धार्मिक नारा हो, आप गर्व से धार्मिक नारा लगाए, ये अधिकार मुझे भी है, आपको भी है, लेकिन ऐसा नारा जो दूसरे पर थोपने वाला हो वो सही नहीं हो सकता है। और हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहिए, जय भारत कहिए। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ, मैं हमेशा यही कहती हूँ, इसीलिए आप कोई नए मेहमान नहीं है महाभारत में। मैं दोनों तरफ से कहती हूँ कि इस तरह का नारा जो शर्त लगा दे और कहे हिंदुस्तान में रहना है तो ये बोलो, ये नारे नहीं चलते हैं सर देश में। ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, तो ये बात इसीलिए कह रही हूँ। आपका सवाल प्रेम शुक्ला जी से भी पूछूंगी, उनका फोल्डबैक बढ़ा दीजिए जरा। काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे, बीजेपी मैं उनकी आवाज बहुत अच्छी तरह सुन रही हूं। ऐसा नारा जो हिंदुस्तान को बांट रहा है, वो नारा इन्होंने शुरुआत क्यों किया? प्रेम शुक्ला जी जो आरोप वो लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं आप ही की देन है जी, ये आप ही की देन है, और उनके सांसद साहब समाजवादी पार्टी के तो ये कह रहे हैं कि यही वजह है कि यूपी में सीटें घट गई। सुचारिता जी, इस देश को बांटा है जिहादी नारा देने वाले, जिन्ना की विचार को स्वीकारने वाले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जिहादियों ने, और इस देश को बांटा है अल्लाह अकबर का नारा लगाकर। पाकिस्तान बनाया, बांग्लादेश बनाया। इस देश में रहना है तो हुसैन कहना है, ये पाकिस्तान जा चुके हैं, बांग्लादेश जा चुके हैं, और हिंदू मुसलमान के नाम पे इस देश को बांट चुके हैं। और हिंदू मुसलमान के नाम पे देश को बांटने वाले जय श्री राम के विरोध में क्यों बोलेंगे? भाई ये राम की बदरती है। इस भारत की भूमि में प्रभु राम पैदा हुए, इसको कौन इनकार कर सकता है? जिस समाजवादी पार्टी के श्रीमान जी प्रवक्ता हैं, उस समाजवादी पार्टी जिसके नाम पे बनी, वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा है कि यह देश राम कृष्ण और शिव का देश है। उन्होंने तो नहीं कहा यह हुसैन का देश है। लोहिया जी ने कहीं लिखा है कि हुसैन का देश है, यह हसन का देश है। ये राम कृष्ण और शिव का देश है। ये गांधी भी यही कहते हैं। देखिए, ये कोई व्यक्ति जो है बदतमीजी से हंस रहा है, जरा उस शूकर कुल कलंक को कहें कि शांत रहे। हंसना मुझे भी आता है, अट्टहास करना मुझे भी आता है, लेकिन मैं इस बात को मैं मानता हूं कि जब मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे। अगर कोई भी नारा लगाता है वो कार्रवाई का पात्र है। अगर कोई भी इस तरह का नारा लगाता है कि जब मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे, कोई भी नारा लगा रहा हो, और भाजपा का कार्यकर्ता तो बिल्कुल नहीं लगा सकता, तो ये नहीं। लेकिन वंदे, इस देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, तो सुचारिता जी आप भी स्वीकार रही हैं। आप बैंकर हैं, आप किसी पार्टी की एक्टिविस्ट नहीं हैं, और इसीलिए मेरे लिए इस देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना का नारा लगना चाहिए। और इस देश में रूल्स फर्क नहीं हो सकते। लेकिन अभी आप जो है सपा के जो प्रवक्ता महोदय हैं, इनसे कहलवा लीजिए वंदे मातरम, भारत माता की जय कहलवा लीजिए, इसी चैनल पे कहलवा लीजिए। देश में रहना है। वंदे मातरम बोला मैंने वंदे मातरम बोला, हर हर महादेव बोला, सब बोला। बताइए, अब बताइए, आप अल्लाह अकबर बोलिए, आप अल्लाह अकबर बोलिए, स्वागत है आपका, स्वागत है या हुसैन बोलिए, चलिए आप बोलिए, या हुसैन बोलिए। मैंने बोला वंदे मातरम, मैंने वंदे मातरम बोलिए। ये सत्य है कि नहीं है? देखिए आप लोग यहाँ पर, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जो मेहमान मेरे साथ महाभारत जुड़े हैं, लारी साहब, प्रेम शुक्ला जी, विवेक जी, सुनिए, फैज साहब, जवाद साहब, आप लोग सब जो जुड़े हैं मेरे साथ, मैं ये उम्मीद कर रही हूँ ना कि आप तो अब आप दिशा दिखाने वाली बात महाभारत में करेंगे, दिशा बिगाड़ने वाली बात नहीं। और इसीलिए ये जो नारे लगते हैं, जो एक तरह से चुनौती देते हैं, ये भड़काने वाले नारे हैं।
इनसे बचने के लिए, क्योंकि ये सौहार्द बिगाड़ सकते हैं, इसीलिए कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं और उन गाइडलाइंस के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। उन गाइडलाइंस के लिए कहा जाता है कि ये तो एक धर्म को टारगेट करने के लिए गाइडलाइंस है। कैसे धर्म को टारगेट किया जा रहा है? मैं एक बार डीजीपी सर को अंदर लाना चाह रही हूं डिबेट में। डीजीपी सर, उत्तर प्रदेश के लिए ये गाइडलाइंस जो जारी की गई हैं, और ये हम स्क्रीन पर भी अगर चला सकते हैं, ये कांवड़ यात्रा के लिए भी जारी की गई है, ये मुहर्रम के लिए भी जारी की गई है, वो जरूरी है क्योंकि हम ऐसी तस्वीरें देखते हैं और ऐसी तस्वीरों से सौहार्द बिगड़ सकता है। अब ऐसे ही धार्मिक नारे आप अगर कोई हिंदू लोग जाके मुसलमान कॉलोनी में लगाए, मुसलमान लोग हिंदू कॉलोनी में लगाए, इससे बहुत सौहार्द बिगड़ सकता है, ये हम मानते हैं, जानते हैं। तो इसमें गलत है क्या अगर कुछ नियम बनाए जा रहे हैं? सुचरिता जी, नियम आज के बनाए नहीं है, ये 50 साल पहले के बनाए हुए हैं और हर मेजर त्योहार के पहले उस पे बल दिया जाता है और फिर बल दिया जा रहा है। हर थाने में 4 अभिलेख होते हैं त्योहार रजिस्टर, उसमें मानक दिए रहते हैं कि एस्टैब्लिश्ड मार्क कौन सा है, ताजिए के डायमेंशन क्या है, रास्ते में कोई अवरोध है, पहले कभी कोई समस्या हुई है कि नहीं, कभी किसी ने कोई आपत्तिजनक बयान दिए हैं कि नहीं दिए हैं, और जिन्होंने किया है आपत्तिजनक बयान या हरकत, उनका नाम सांप्रदायिक गुंडा रजिस्टर में है, उनको पहले ही त्योहार के नजरबंद कर दिया जाता है। तो ये चीज रिटरेट की जाती है कम्युनिटी पुलिसिंग के जरिए और हर स्तर पे कि शांतिपूर्ण तरीके से रहिए, आपत्तिजनक बयानबाजी न कीजिए, वरना इसके बड़े भयावह परिणाम आपके लिए होंगे। तो ये कोई नई चीज नहीं है, केवल बल दिया जा रहा है। और त्योहार हिंदू मुस्लिम की बात न करके प्रत्येक त्योहार, प्रत्येक संप्रदाय, प्रत्येक बिरादरी को ये इसका पालन करना होगा। इसमें किसी तरह का ये नहीं है किसी बिरादरी या मजहब या धर्म या किसी जनपद का, ये पूरे प्रदेश और देश के ऊपर लागू होता है। किसी की भावना भड़काने का किसी ने अगर कुछ साहस किया तो पुलिस फिर अपना काम करेगी और जो पुराने शातिर बदमाशान हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अधिकार नहीं है किसी के केवल अड़ंगा लगाए। विक्रम सिंह जी, जब मैं आपसे बात कर रही हूं, मैं अपनी टीम से भी कह रही हूं कि अगर वो ग्राफिक्स भी चलाएं जो कि गाइडलाइंस हैं, कांवड़ यात्रा को लेकर भी हैं और मुहर्रम को लेकर भी, तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि आने वाला समय त्योहार का होगा, रक्षाबंधन भी आने वाला है, कांवड़ यात्रा निकलने वाली है, मुहर्रम के जुलूस निकलेंगे, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। आज जवाद साहब आप स्टूडियो में हैं, बताइए, फैज खान साहब यहाँ बैठे हुए हैं, मैं ये इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि मैं विवेक जी आपके पास आऊं उससे पहले एक बार जरा स्टूडियो में ये पूछ रही हूं, उसमें कोई समस्या है अगर एक गाइडलाइंस दी जा रही है और सबको दी जा रही है जिससे उसे फॉलो किया जाए और किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसमें यह कहना कि एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है जवाद साहब? बहुत बहुत शुक्रिया शुताता जी आपका जी। और देखिए, एक बड़ा मशहूर शेर है ना कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदोसिता हमारा। और सभी के लिए गाइडलाइंस अगर आ रही हैं तो फॉलो करना भी चाहिए, इसमें कोई नहीं, और तमाम जगह प्रदेशों में दी जाती हैं। लेकिन मुझे हैरत की बात यह है, मैं थोड़ा सा इसमें पॉलिटिकल एंगल आपको दिखाऊंगा ताकि दर्शक भी देखें। क्या है, अभी 2024 का चुनाव 4 जून के जो परिणाम आए हैं उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और जो है आपके क्षेत्रीय नेतृत्व में एक बेचैनी है और अभी उपचुनाव भी होना बाकी हैं। तो उसको लेकर के और हमेशा ध्रुवीकरण की राजनीति से किसको फ़ायदा होता है वो जग जाहिर है। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं जो ध्रुवीकरण करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, इसको भी बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आप ये देखिए कि अगर परिणाम जैसा चाह रहे थे वैसे नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए आप बिल्कुल पक्षपात कर देंगे। हम तो सिर्फ यही कहना चाह रहे हैं, ये पहली बार तो है नहीं कि मुहर्रम और कावड़ पहली बार साथ में आए हैं। जवाद साहब, मैं यही तो सदियों से साथ मिलाते चले आए हैं। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि वो उनकी नंबर नहीं आए तो वो पक्षपात कर रहे हैं, वही तो पूछ रही हूँ मैं, पक्षपात हो रहा है क्या? मैं तो भारतीय जनता पार्टी को क्लियरली कह रहा हूँ और सरकार को भी कह रहा हूँ, जिस तरीके की ध्रुवीकरण की राजनीति करी जा रही है मैं उसके खिलाफ हूँ। और सरकार में बैठे बहुत से लोग तो ये नारे सही है, ये नारे सही है। कौन से नारे? जो नारे लग रहे हैं, क्या नारे? नारे सही है? क्या नारे? आपको नहीं पता है? नहीं, नारे अगर नारे आपको नहीं पता, नारे असंवैधानिक हैं
और किसी की भावनाएं आहत होती है तो पुलिस प्रशासन है। नहीं, इस देश में रहना है तो वाले नारे जो होते हैं, नहीं, ये धार्मिक नारे जिसके बारे में कंडीशन लगा दी जाती है। देखिए भाई इस देश में रहना, अभी लारी साहब ने कहा इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना है, तो उस नारे में तो जवाद साहब भी बहुत बोलते हैं, लेकिन इस नारे पर वो कहते हैं देख लीजिए कौन से नारे, देखिए क्या कंडीशन। जो भी असंवैधानिक नारे हैं उनको मैं कंडेम करता हूं और सरकार कानूनी कार्रवाई करे। लेकिन नहीं तो अगर कंडेम कर रहे हैं तो समझिए ना कि इस तरह की नारेबाजी, इस तरह की हरकतों से माहौल बिगड़ सकता है, इसलिए कुछ गाइडलाइंस होती है फैज साहब, इसीलिए तो लगाई जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुचरिता जी, देखिए ये मुहर्रम का महीना चल रहा है, मैं एक जिम्मेदार हिंदुस्तानी और जिम्मेदार मुसलमान भी हूँ। इमाम हुसैन का नाम हमारे लिए बहुत पवित्र है, बहुत पाक है। यदि कोई भी व्यक्ति और ख़ास तौर से मुस्लिम हो और इमाम हुसैन का नाम इस देश में प्रेम की जगह नफरत फैलाने के लिए करता है तो मुस्लिम समाज को आगे आना चाहिए और उन लड़कों को या उस व्यक्ति को स्वयं दंडित करना चाहिए, कानून के हवाले करना चाहिए, क्योंकि इनका नाम प्रेम का नाम है, नफरत का नाम नहीं है। ठीक इसी तरीके से जब हम अल्लाह अकबर कहें, जय श्री राम कहें, तो ये सुकून और सुरक्षा देने वाले नारे होते हैं, किसी की हत्या करने वाले या किसी को भयाक्रांत करने वाले नारे नहीं होते हैं। और अब मैं एक चीज़ बताऊं, पार्टीगत यदि बात करें तो एक बात सब जानते हैं कि मुसलमानों का तुष्टीकरण और राजनीति का अपराधीकरण कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार कभी भी किसी का तुष्टीकरण या अपराधीकरण के पक्ष में नहीं होता है। योगी जी ने भी यही बात कही है कि पहले जिस तरीके से किसी भी जुलूस में, केवल मुहर्रम की बात नहीं है, दूसरे जुलूसों में भी जो भी असामाजिक तत्व होते थे और वो लाभ उठाकर दंगे फसाद करते थे भीड़ का, अब वो नहीं चलेगा। इसका सीट कम आने या ज्यादा आने से कोई लेना देना नहीं है। मोहन भागवत जी जो कि सरसंघ चालक है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उन्होंने स्वयं कहा है किसी पार्टी की सीट कम आती है, किसी पार्टी की सीट ज्यादा आती है, ये हर 5 साल में होने वाली प्रक्रिया है, जनता जनादेश देती है। पार्टियां अपना चिंतन मनन करें, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि किसकी सीट ज्यादा आई किसकी सीट कम आई है, तो इसलिए वो चिंतन मनन करेंगे। लेकिन सीट कम आई इस आधार पर किसी का घर जलान देना, ये पश्चिम बंगाल में होता है, महिलाओं के साथ दुष्कर्म करना कि तुमने वोट नहीं दिया, ये पश्चिम बंगाल और दूसरे राज्यों में हम देख रहे हैं, कर्नाटक या केरल में। ये भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार की सीख बिल्कुल नहीं है, इसलिए संघ परिवार के प्रमुख मोहन भागवत जी ने स्वयं ये बात कह दी है। मैं तो वैसी ये कहती हूँ, और यहाँ विवेक श्रीवास्तव जी बैठे हुए हैं, प्रेम शुक्ला जी बैठे हुए हैं, अगर मैं किसी को भी इस तरह का नारा लेना, विवेक श्रीवास्तव जी कहें कि आप जबरदस्ती बोलिए इस देश में रहना है तो जय श्री राम बोलना है, ये नहीं है हमारी संस्कृति। हम किसी को भी ऐसे नहीं कह सकते कि आप इस देश में रहेंगे तो जय श्री राम कहेंगे, ये मैं बहुत खुलकर कहती हूँ। ये हमारा ना आचरण है और ना हमारी संस्कृति है, और उसी आधार पर मैं कहूंगी कि किसी भी तरह का ऐसा धार्मिक नारा, उस पर आवाज उठाने की जरूरत है, और इसीलिए ये गाइडलाइंस जारी की गई है। हमें नहीं चाहिए किसी तरह का हो हल्ला, हमें नहीं चाहिए कोई विवाद। नहीं, गाइडलाइंस की आवश्यकता है नहीं, यह आपके पीनल कोड में ऑलरेडी निर्धारित है। बिना गाइडलाइंस के भी पुलिस एक्शन ले सकती है और अवेयरनेस लोगों के अंदर होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, देखिए मैं डीजीपी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, एक्स डीजीपी, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, विक्रम सिंह जी की, ही इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस्ड मैन। सर, पैलेस्टीन एक इंटरनेशनल कॉज है, अमेरिका के प्रोफेसर और स्टूडेंट्स उसके झंडे लेकर के प्रोटेस्ट करते हैं और अमेरिका की सरकार कुछ नहीं कहती। ये चीज़ यूरोप में भी होती है और अन्य देशों में भी होती है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक लड़का पैलेस्टीन का फ्लैग अगर लेकर के घूमता है तो योगी साहब की पुलिस उसको उठा करके जेल में डाल देती है। आप इसको हाई हैंडेडनेस कहेंगे या नहीं कहेंगे? और पैलेस्टीन मुसलमानों का कॉज नहीं है, पैलेस्टीन के कॉज को अटल बिहारी वाजपेयी ने भी सपोर्ट किया और नेहरू से लेकर के आज तक सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने इस कॉज को समर्थन दिया है। तो एक हाई हैंडेडनेस माइनॉरिटीज खासकर मुसलमानों के खिलाफ योगी सरकार में और खासकर 2014 के बाद इस मुल्क में देखी गई है। मोहन भागवत जी जो मर्जी कहें, बीजेपी इज द पॉलिटिकल माउथपीस ऑफ आरएसएस, जो संघ का हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है, जिसके अंदर एक 5000 साल पुरानी संस्कृति को ये फिर से रिलीव करना चाहते हैं, उसी के लिए बीजेपी है एंड इट इज वेरी मच इनटू पॉलिटिक्स। तो मेरा ये कहना है कि ये मात्र गाइडलाइन से नहीं होता। जहांगीरपुरी में हमने क्या देखा कि हनुमान जयंती में एक जुलूस जाता है मस्जिद के बाहर, उसके हाथ में तलवारें होती हैं, डीजे बजता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उसके बाद अचानक एमसीडी जागृत हो जाती है
और गरीब मुसलमान, जूस वाला, चाय वाला, पंचर वाला, इनकी दुकानें बुलडोजर शुरू कर देती है। विवेक जी इस बात को मानिए, सुनिए मेरी बात। विवेक जी ऑर्डर लेकर के विवेक जी मेरी बात मानिए, जब धार्मिक जुलूस निकलते हैं और बड़ी संख्या में लोग निकलते हैं तो आम आदमी को वहां डर ही लगता है कि न जाने क्या कर जाए। ये बात एक सत्य है, किसी भी आम आदमी से पूछ लीजिएगा। और मैं धार्मिक जुलूस कह रही हूँ, मैं किसी धर्म के बारे में नहीं कह रही, सब धर्मों की बात कर रही हूँ। जब एक मॉब निकलता है, बहुत बड़ी भीड़ निकलती है और वो धार्मिक नारे लगा रहे हैं तो दूसरे धर्म के लोगों को एक डर लगता है। और ये मैं क्यों कहूँ, जिस तरह से कांवड़ यात्रा के लिए भी गाइडलाइंस जारी की गई है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुहर्रम के लिए कहा गया है, भाई कांवड़ यात्रा के लिए भी गाइडलाइंस हैं। और वो क्यों नहीं होनी चाहिए? जब एक बड़ी संख्या में लोग निकल रहे हैं, उन्हें भी सहूलियत हो और उनसे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये फैक्ट है। मैं एक बार प्रेम शुक्ला जी से पहले रिएक्शन ले लूं। डीजीपी सर आपके पास आ रही हूं। प्रेम शुक्ला जी, समस्या नहीं है, ये आरोप आप पर लग रहा है कि आप लोग तो जानबूझकर ये कराते हैं। जी विवेक जी भी वही कह रहे हैं और लारी जी भी वही कह रहे हैं। देखिए श्रीमान विवेक जी, आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हिंदू संस्कृति 5 लाख वर्ष पुरानी है। पहले इसके लिए आपको साधुवाद, नहीं तो कम्युनिस्टों ने तो पता नहीं हिंदुओं को क्या क्या गालियां दी हैं। तो आप में ये जो परिमार्जन और परिष्करण हुआ है, ये साधुवाद के योग्य है। अब दूसरी बात, भाई इस देश में आप जो है अल्लाह अकबर का नारा लगाकर लोगों को सर तन से जुदा कर देंगे, अपराध है। उसी तरह से अगर कोई ये कहता है कि जब मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे, वो भी अपराध है। कोई भी किसी तरह का सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने वाला कार्य करता है तो भारत में उसको स्वीकार्यता नहीं है और हम इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। लेकिन आप जो है जिहादियों के पीछे खड़े हो जाते हैं। आप जो है एक मदनी नाम के जिहादी को, जो कोयम्बटूर ब्लास्ट केस में अल्लाह अकबर का नारा लगा के लालकृष्ण आडवाणी जी की सभा में निर्दोषों का नरसंहार कर दिया, उसको केरल की विधानसभा में आप उसके खिलाफ मुकदमा वापस लेने का प्रस्ताव ला देते हैं। आप कम्युनिस्ट जो अजमल कसाब के समर्थन में पत्राचार करते हैं, आप जो है अजमल कसाब जैसे नर पिशाच के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, आप अफजल गुरु जैसे नर पिशाच के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। ये निश्चित तौर पर जो है निंदनीय है। और इस देश में हर किसी को, जैसे हमारे एक मित्र ने अभी, एक पैनलिस्ट मित्र ने कहा कि इमाम हुसैन जो है वो शांति और सौहार्द के प्रतीक है, और इमाम हुसैन का जब यजीद ने छल पूर्वक करबला में जो है उनकी नृशंस हत्या की, कुर्बानी हुई उनकी, तो हिंदुस्तान के लोग इतिहास गवाह निकले और आज भी हुसैनी ब्राह्मण कहलाते हैं। वो इस तरह के लोग निकले, उसके विरोध में खड़े हुए लोग। तो इमाम हुसैन हमारे लिए जो है भारतीयों के लिए भी आदर के पात्र हैं। प्रभु रामचंद्र जी भी जो है वो समग्र विश्व के लिए आदर के पात्र हैं। लेकिन अब प्रभु रामचंद्र जी का कोई नाम लेगा, उस पर बाबर जैसा कोई आक्रांता आकर उनके मंदिर का विध्वंस कर देगा, आप उस बाबर के साथ खड़े हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर यह माना जाएगा कि आप पैगंबर मोहम्मद साहब एक और बड़ी बात कही गई है, मैं उस पर भी जरा रिएक्शन लेना चाहती हूँ। पहले डीजीपी जवान से आ रही हूँ आपके पास, लारी साहब भी बोलना चाहे। लारी साहब, आपके तो पार्टी के सांसद क्या क्या कह रहे हैं उस पर मैं आऊंगी। अभी एक बड़ी खबर जरा बता देती हूँ, इसी मामले से जुड़ी है। यूपी के अमेठी में विवादित नारे का जो मामला है, उसमें हिरासत में लिए गए। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है और इस वीडियो की पूरी जांच कराई जा रही है। तो इस वीडियो की भी जांच कराई जा रही है और जो नारे लगाए गए हैं उस पर पुलिस का बयान आया है। अब मैं एक बार जरा डीजीपी सर आपको, क्योंकि सीधे संबोधित कर रहे थे विवेक जी, मैं चाहती हूं क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर, हम यहां पर कुछ नेताओं ने यह तक कह दिया कि देखिए बीजेपी तो अपने हाथ में कानून व्यवस्था का कोई मतलब नहीं है, जो मर्जी आ रहा है वो कानून वो बना रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनका बयान आया। अब व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि मामले कोर्ट पुलिस तक जाए ना, जो उन्होंने कहा कि आम लोगों में भी इतनी समझ होनी चाहिए। इस तरह के नारे भड़का सकते हैं, ये सब जानते हैं। ऐसे में उकसावे वाली कार्रवाई, इस तरह की मामले में कार्रवाई होती है तो एक संदेश भी तो जाता है। बिल्कुल होना चाहिए। पहले धारा 153A आईपीसी पुराने कानून में और भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 196 ये दंडनीय अपराध है और इसमें 3 साल से ऊपर तक की सजा भी है और इसके ऊपर पालन होना चाहिए। वीडियोग्राफी हर जुलूस की होनी चाहिए, कांवड़ मेले की भी और ये मुहर्रम के जुलूस की भी, रामनवमी के जुलूस की भी, और जो कोई आपत्तिजनक नारे लगाता है कार्रवाई होनी ही चाहिए। बिल्कुल। अब विवेक श्रीवास्तव जी की बात को लेकर के
आप जरा गौर से देख लें कि जहां पर लोग हिंसा पे उतारू थे छात्र, उनको वहां की पुलिस ने ऐसे थर्ड डिग्री के साथ महिला जो स्टूडेंट्स थी उनको पुरुष पुलिसकर्मी ने दोनों हाथ पीछे करके हथकड़ी करा करके उनको गाड़ी में डाला। मैं इसकी निंदा भर्त्सना करता हूं, लेकिन जो कानून तोड़ेगा तो प्रसाद के लिए तैयार रहे। मैं फिलिस्तीन के बारे में मेरा विषय नहीं है, लेकिन जो घोषित हमारी नीति है मैं उसका समर्थन करता हूं। लेकिन जो हमास का समर्थन करता है, केरल में जिस तरीके से हमास के नेताओं का उन्होंने वीडियोग्राफी के द्वारा उनका भाषण कराया, हमास, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और इस तरीके के संगठनों का एक दूसरा सिक्के का दूसरा पहला है। मैं कठोर भर्त्सना करता हूं हमास की और ऐसे चरमपंथी जो संगठन है, और उनको कोई समर्थन नहीं, कोई समर्थन अगर देता है तो पूरा राष्ट्र उसका विरोध करना चाहिए और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, और इसमें एक और एंगल है डीजीपी सर, यहाँ पे तो सांसद असदुद्दीन ओवैसी संसद में जाकर जय फिलिस्तीन बोलकर आए। समस्या ये नहीं है कि आप किसकी जय कह रहे हैं, समस्या ये है कि आप किसको ये शर्त बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो आपको ये करना होगा। ये शर्तें नहीं चलेंगी इस देश में, मेरा सीधा सीधा कहना ये है, और ये हर तरफ से नहीं होंगी, ये किसी तरफ से नहीं होंगी। विवेक जी, मैंने उस नारे से भी राष्ट्र सही है शपथ लेते हुए इस देश में। क्या विवेक जी आपकी आवाज नहीं आ रही? तो स्पीकर को ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था ना, तो ऑब्जेक्शन नहीं लिया। नहीं, आपकी आवाज गायब ये तो सेक्युलर कंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें गवर्न करता है। और तभी राहुल जी ने कॉन्स्टिट्यूशन की प्रति दिखाई वहां पर लोकसभा के अंदर कि देखें ये वो प्रति है, ये वो संविधान है जिसकी रक्षा करनी है, जो चाहिए हमें। लेकिन आते हैं बीजेपी के सांसद और शपथ लेने के बाद कहते हैं जय हिंदू राष्ट्र। संविधान की रक्षा करनी तो क्या करना चाहिए उस सांसद के साथ? ना स्पीकर बोले, ना प्रधानमंत्री, ना होम मिनिस्टर। अरे तो वहां पर तो कहां ले जा रही है बीजेपी हमको? अरे भाई संसद में तो अल्लाहू अकबर भी कहा गया, जय श्री राम कहा गया, उसकी आपको आपत्ति है? अल्लाहू अकबर भी कहा गया। मैं धार्मिक नारों की संसद में बात नहीं कर रही हूँ। आप एक देश की सांसद की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं तो आपकी अलीजियंस उस देश को होगी, किसी और देश को नहीं। वो दूसरा मुद्दा है। या फिलिस्तीन की बात हुई इसलिए मैंने उस मुद्दे की बात की। जय हिंदू राष्ट्र, आप ये मत कहिए ना, आप वहां पर अगर जय श्री राम हो रहा है तो वहां पर अल्लाहू अकबर भी हो रहा है। हमारा देश तो हिंदू राष्ट्र, इन नारों की बात हो रही है विवेक जी, इन नारों की बात हो रही है। हमको आपको नहीं, हमारा देश तरीके से जो इस तरीके के अनर्गल नारे लगाता है वो खुद जिम्मेदार है, और सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए एक जलून नारे लगाता है, और इसके पहले भी तमाम लोग उल जलून नारे लगाते थे। और दूसरी बात कि इनकी तरफ देखे बिना न उसकी चर्चा करें। लारी साहब, आपके सांसद ने तो ये भी कहा है कि भाई समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो मुसलमान खुश रहेंगे, उन पर कोई प्रताड़ना नहीं होगी। यानी इसका क्या मतलब है? अभी देश में मुसलमान प्रताड़ित हो रहे हैं। इसका पहले मैं एक बात का जवाब देना चाहूंगा। मैं जय फिलिस्तीन या फिलिस्तीन जिंदाबाद या मुर्दाबाद जो भी वहाँ पे नारा लगा, उसके लिए कोई कानून नहीं था, अब कानून बन गया है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे फिलिस्तीन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे मुस्लिम प्रताड़ना की बात हो रही है, और जो अभी FIR हुई है या जो नारे हुए हैं उस पर बात हो रही है। मैं आपसे भी पूछता हूँ, और विक्रम सिंह जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी पूछता हूँ, जब मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे और हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, तो इन नारों पे क्या समाजवादी की सरकार या बहुजन की सरकार में कभी कोई भी कार्रवाई सरकार ने की, कोई FIR लॉन्च की? या बीजेपी की सरकार जब से आई है तब से कोई कार्रवाई या कोई FIR लॉन्च की? तो अगर वो उस पर लॉन्च नहीं की गई तो क्या ज़रूरत थी इस मुद्दे पे FIR लॉन्च करने की? और उस मुद्दे पे अगर बहस नहीं हुई तो इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम करके यहाँ डिबेट करने की कोई बहस की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आपका चैनल, आप कोई भी मुद्दे पे बहस कर सकती हैं। आपने मुझे इनवाइट किया, मैं आया हूँ, तो मुझे उन मुद्दों का जवाब देना है। हमारे सांसद ने ये कहा कि ये प्रताड़ना नहीं होगी, नारे लगने दीजिए, उस पर कोई कार्रवाई ना हो, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि भाई नारे लगने दीजिए, जो हिंदू लगा रहा है वो लगाता रहे, जो मुसलमान लगा रहा है वो लगाता रहे, देश में दोनों तरफ के नफरती नारे चलते रहे, कोई कार्रवाई नहीं करो, हम बैठ जाएंगे बस। नहीं लगने चाहिए। जब मुस्लिम का लारी साहब कार्रवाई जरूरी है, राम राम चिल्लाएंगे, ये भी नहीं लगना चाहिए। और हिंदुस्तान में रहना, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो तो प्रेम शुक्ला जी भी मान रहे हैं, वो तो प्रेम शुक्ला जी भी कह रहे हैं कि नारा सही नहीं है, नाजायज है, नहीं लगना चाहिए। प्रेम शुक्ला जी ने भी माना भाई, हमसे कहा था, लेकिन आपका लॉजिक अलग ही लग रहा है। आप कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं की तो आप क्यों करते?
प्रेम भाई ने अल्लाह अकबर नहीं बोला। नहीं, ये बड़ा अजीब सा लॉजिक लगा मुझे लाली साहब। आपने जो उनसे सवाल किया उसका भी जवाब नहीं दिया। वो तो गोल गोल घुमा रहे हैं, वो चाशनी घुमा रहे हैं, लेकिन उसमें से कड़वापन नहीं निकाल रहे। सीधा कह रहा हूं, वंदे मातरम का अल्लाह अकबर से क्या लेन देन कर रहे हैं ये प्रेम भाई के साथ। तो आप बोलिए ब्रह्मांड नायक जय श्री राम, तो मैं कहूंगा अल्लाह अकबर। आप कहिए ब्रह्मांड नायक जय श्री राम, तो मैं भी अल्लाह भाई आप बोलिए ना। आपने कहा वंदे मातरम बोलिए, मैंने वंदे मातरम बोल दिया। आप कह रहे हैं भगवान राम की जय, वो अयोध्या वासियों को भी कहलवा दीजिए। आप अयोध्या वासियों ने असलियत दिखा दी। समाजवादियों की जितने भी आप लोगों के हिसाब से सारे अयोध्या वासियों ने खत्म कर दिया। बात खत्म हो गई। उसमें कहा है आप राम 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 राम। एक मिनट, मेरा जो सवाल था लारी साहब वो खो गया बीच में। आपके सांसद ने कहा समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो मुसलमान आराम से रह सकेंगे, प्रताड़ना नहीं झेलेंगे। इसका मतलब क्या है लारी साहब, इसका क्या मतलब है? मैं कहता हूँ जय श्री राम, अब आप कह दीजिए अल्लाह अकबर। चलिए मैंने कहा मैं दोनों बोल देती हूँ सर। अगर इससे विवाद खत्म हो जाए तो मैं दोनों बोल देती हूँ सर। मैं तो जय श्री राम भी बोल दूंगी, अल्लाह अकबर भी बोल दूंगी, क्योंकि हमें देश में शांति चाहिए, विवाद नहीं चाहिए, हमें सौहार्द चाहिए। सुन लीजिए मेरी बात सुनिए। आप अपनी, मैं स्टूडियो में आ रही हूँ, वापस आऊंगी अपने सवाल पर। सवाल सुन लीजिए आप लारी साहब। मैंने पूछा अभी प्रताड़ित है कि जवाद साहब, ये जो इनके सांसद जियाउर रहमान बोल रहे हैं बर्क, वो क्या कह रहे हैं? प्रताड़ित हैं क्या मुसलमान अभी देश में? तो इस तरह की नारेबाजी हो रही है, हमारी सरकार आएगी तो खुश रहेंगे, प्रताड़ित नहीं रहेंगे। नहीं देखिए सुचारता जी, सूप चले तो चले और छलनी भी बोलने लगी जिसमें 72 छेद। मुझे जब भारतीय जनता पार्टी मानवता की और लोगों का ज्ञान देती है तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। अच्छा। उसका रीजन बताऊं, अभी इंडियन हेट लैब की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें ये बाकायदा एक्सप्लेन करा गया कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इख्तदार के अंदर आई है 2014 के बाद से 10 साल के अंदर माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो है वो तशद्दुद बढ़ गया है। ये बाकायदा उस रिपोर्ट में आओ, और ये यूएन की एक रिपोर्ट है, उसके अंदर बाकायदा कहा गया इस चीज को लेकर के, लेकिन उस पर भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं दी। दूसरी प्रेम शुक्ला साहब अभी आतंकवाद और आतंकवादी, अरे ये वो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, जब हमारे देश के अंदर पठानकोट होता है तो ये आईएसआई को बुलाते हैं। ये वो पार्टी के लोग हैं, और ये पार्टी के लोग हैं जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में एक आतंकवादी को टिकट दिया जिसके ऊपर आरोप लगे हुए थे, उसको टिकट दिया। और एक और इनकी एक भोपाल की थी जिनको इन्होंने इस बार टिकट काटा, उसके बाद जो उनके ऊपर कौन से आरोप लगे, ये ज्ञान देंगे आतंकवाद के ऊपर। और पाकिस्तान के समर्थक तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं जो जिना की मजार पे जाकर के तारीफें करते हैं, बगैर क्लियरेंस लिए उतर जाते हैं, नवाज शरीफ के लिए शॉल लेकर के जाते हैं, मलियाबादी आम लेकर के जाते हैं। तो आप ज्ञान देंगे हमको? आपका पाकिस्तान प्रेम जनता देख चुकी है। मैं इसलिए बता रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो उदाहरण के तौर पे बातें करी, उसका ही मैं काउंटर जवाब दे रहा था। तीसरी सबसे बड़ी बात, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी कहीं पर भी होगी। अगर बंगाल के अंदर होता है तो ममता बनर्जी जिम्मेदार होती हैं, और अगर उत्तर प्रदेश में होता है तो कौन जिम्मेदार होता है? तभी तो कार्रवाई हुई है ना, तभी तो कार्रवाई हुई है, तभी तो कार्रवाई हुई है। यही कह रहा, तुष्टीकरण कार्रवाई हो गई। अरे बिल्कुल हो। अब सवाल उन दिशा निर्देशों पर है जो मुहर्रम और कांवड़ यात्रा को लेकर दिए गए हैं ना जवाद साहब। अब सुनिए, आप सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा के ऊपर माननीय योगी आदित्यनाथ के आदेश से जो है वो फूल वर्षा करी गई, हुई नहीं हुई, और बड़े बड़े अधिकारियों ने करी, हमें कोई आपत्ति नहीं। इसी तरीके से आप जो है फूल वर्षा मुहर्रम के जुलूसों पे कर दीजिए। तो कौन सी बड़ी बात है? आप हिंदुओं का तुष्टीकरण नहीं कर रहे हैं, मुसलमानों का तो तुष्टीकरण की बात हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। अब ये हिंदुओं का तुष्टीकरण कौन कर रहा है? मुहर्रम शोक का त्योहार, उसमें फूल क्यों बरसेगा भाई? गजब आदमी है, मुहर्रम शोक का त्योहार है और लीगली निकाली। देखिए वो उन्होंने जो सवाल पूछा, उन्होंने इलीगल का विरोध किया जा रहा है तो इलीगल के समर्थन में खड़े हो गए। भाई वो सब विधिक व्यवस्था के तहत अगर कांवड़ के यात्रियों पर फूल बरसती है तो आपकी नानी को क्या पीड़ा है मित्र? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो चाहते सभी के साथ आप ऐसे जवाब भी दे दिया भाई, वो कह रहे हैं कि मुहर्रम शोक का त्योहार है। मुसलमान जो बात नहीं कह सकते वो बात प्रेम शुक्ला जी ने कह दी। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपकी तारीफ करूंगा
बड़े बड़े मुस्लिम उलेमा मुफ्ती जो बात नहीं कह सकते, आपने कह दी मुहर्रम गम का त्योहार है, दुख का त्योहार है, इमाम हुसैन की शहादत का त्योहार है, इसमें ढोल नगाड़े गाजे बाजे और पुष्प वर्षा नहीं हो सकती। ये आपने बिल्कुल सही कही है, इन मुसलमानों को समझना चाहिए, इसमें नारेबाजी नहीं हो सकती। और मैं सुनो भाई, बार बार कह रहा हूँ, प्रेम शुक्ला जी ने कोई संवेदनशील बात की, आप बात मुसलमान नहीं समझ पा रहा है, एक सनातनी भाई कह रहा है, इसलिए किसी शायर ने बहुत अच्छी बात कही है कि इमाम हुसैन के कातिलों में कोई हिंदू नहीं था, इमाम हुसैन के कातिलों में कोई हिंदू नहीं था, ये बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले थे, कुरान शरीफ पढ़ने वाले थे, उलेमा थे, मुफ्ती थे। और प्रेम शुक्ला जैसे सनातनी को ये समझ है कि दुख के त्योहार में पुष्प वर्षा और ढोल नगाड़े गाजे बाजे नहीं होते हैं, बल्कि ये दुख के साथ मनाया जाता है। और योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं इसे शांति, सिंपल ये कह रहे हैं, आपको इक्वालिटी की बात बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। जवाब बोल रहे थे, मैंने किसी को बोलने नहीं दिया, आप उनको बोलने दीजिए, वो जवाब दे रहे हैं, आप बीच में टोके जा रहे हैं। मेरा ये निवेदन है, एक सनातनी भाई ने यदि कहा है कि मुहर्रम का त्योहार कैसे मनाया जाना चाहिए, उसमें ढोल नगाड़े गाजे बाजी और पुष्प वर्षा नहीं होनी चाहिए, तो प्रेम शुक्ला जी की इस बात का स्वागत होना चाहिए, दिल से स्वागत तो आपको इक्वालिटी की बात करना चाहिए। दूसरी बात ये, लेफ्ट के जो हमारे भाई लगातार कह रहे हैं आरएसएस का माउथपीस बीजेपी है, ये लोग चाइना के माउथपीस है। सुचरिता जी मैं बताऊं, 1962 में जब चाइना आक्रमण कर रहा था ना, तब ये लोग आरती की थाली लेकर चीन का स्वागत किए थे। वो कहाँ गए लेफ्ट वाले, भाग गए क्या? उनको बुलाइए, यहाँ पर प्यार और मोहब्बत की बात करिए। आपत्ति इस बात से नहीं है कि फिलिस्तीन के पीड़ितों के आप साथ आप खड़े और जय फिलिस्तीन बोलो, इस बात से आपत्ति नहीं। आपत्ति इस बात से है, मैं भारत माता की जय नहीं कहूंगा, मेरी गर्दन पर छुरी, मैं अगर जय हिंद बोलूंगा, जय हिंद अगर मैं बोलूंगा, जय संविधान बोलूंगा, जय मोहब्बत कम हो जाएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद आप बोलते हैं, भारत माता की जय नहीं बोलते, हम नहीं बोलते। इस बात पर आपत्ति जय हिंद जय संविधान बोलते हैं, चीन की सेना का स्वागत। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, राष्ट्र से आपत्ति है आपको, ये लेफ्ट के महोदय को समझाइए। अगर कोई जय हिंद लोगों ने, अच्छा एक सेकंड, आप दोनों 1 मिनट में बाहर जा रही हूँ, 1 मिनट में बाहर जा रही हूँ। नहीं जवाब सब 1 मिनट, अच्छा ठीक है, 10 सेकंड लीजिए। अगर कोई जय हिंद जय संविधान बोल रहा है तो इस देश की मोहब्बत उसके प्रति कम हो जाएगी। इस चीज में क्या है, जबरदस्ती आपको अगर बुलवाना है तो ठीक है, लेकिन जय हिंद जय संविधान बोलने से आपको क्या आपत्ति? अरे यही बात है जवाद साहब, जबरदस्ती वाली बात ही है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, भाई उनके समर्थक फैज जैसे लोग बैठे हुए कर रहे हैं। फैज जैसे लोग क्या मतलब होता है? पर्सनल जैसे लोग क्या होता है, कोई जवाब जैसे लोग, नहीं पर्सनल मत हुआ करिए। मैं पर्सनल नहीं, मैं इनकी आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूं, जिस आइडियोलॉजी पर जैसे लोग वाले बात से मुझे आपत्ति है। मैं सुचारते 10 सेकंड हो गए आपके, 10 सेकंड हो गए आपके, ये डिस्क्रिमिनेशन करते हैं इस चीज को। अब आपके 10 सेकंड हो गए। मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ जवाद साहब, और मैं सबसे कह रही हूँ कि बात स्वेच्छा से बोलना और किसी को कहना कि भारत में रहोगे तो ये बोलना पड़ेगा। मैंने कितनी डिबेट्स की है यहीं पर जिसमें आप लोगों ने ये बात उठाई है और हमने उस पर बात की है कि भाई किसी को जबरदस्ती कहा गया कि जय श्री राम बोले, मैं उसके भी खिलाफ हूं। ये स्वेच्छा की बात है, ये मन से आता है, ये आदर से आता है। अगर कोई हिंदू भी बोले, अगर कोई हिंदू बोलेगा अल्लाहू अकबर या वो अपनी स्वेच्छा से कुछ बोलेगा तो उसमें उसकी मर्जी है। तो इस देश में कोई जबरदस्ती चाकू की नोक पे नहीं बुलवा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है विवेक जी, और इसीलिए मैं इस नारे की बात कर रही हूँ। काटी जा सकती है मैम जी, हम लोग को मारा भी जा सकता है। ये क्या बात हुई, हमें मारा जा सकता है? अब यही है उकसावे वाली बात है। क्या कहेंगे? सबसे सुरक्षित देश भारत है। मुसलमानों को शुक्राने की पड़नी चाहिए कि भारतवर्ष में पैदा हुए इस्लाम के तमाम फिरके भारत में सुरक्षित हैं। सऊदी अरब, ईरान और इराक और पाकिस्तान में भी सुरक्षित हैं। मॉब लिंचिंग नहीं किया गया है, जानवर के नाम पर इंसानों का कत्ल नहीं किया गया है। क्या बात कर रही है? मैं तो पूछ रहा हूँ कि जय श्री राम कहने पर मतलब ये जो हिंदुस्तान में रहना है उसकी घोर निंदा, उसके ऊपर कार्रवाई कहाँ की गई है लारी साहब? की गई है, उसके ऊपर कार्रवाई कहाँ की गई है? उसे गलत कहाँ ठहराया गया है? कितनी डिबेट्स मैंने की है लारी साहब, मैंने खुद की है। आरटीआई लगवा दूंगा। ये मत बोलिए, ये मत बोलिए। मैंने शुरुआत में कहा कि जहां पर भी एक झुंड में लोग आते हैं किसी तरह के धार्मिक नारे बोलने की जिद करते हैं, वो गलत है। मैंने ये शुरू में कहा। विवेक जी के पास जा रही हूं, एक मिनट। विवेक जी देखिए यहाँ बड़ी बड़ी बातें जो कर रहे हैं बैठ करके लोग यहाँ पर कि लेफ्ट ने ऐसा किया वैसा किया। 6 दिसंबर 1992 जो इस देश में एक काला दिवस है, जिस दिन एक ढांचे को एक भीड़ जाकर के तोड़ देती है, बाबरी मस्जिद को बिना कोर्ट की परमिशन के,
बिना एडमिनिस्ट्रेशन के एक खास पॉलिटिकल पार्टी उसको शय देती है, उसके लिए श्रेय लेती है। उसके बाद आज वो अगर आकर के सेकुलरिज्म का ढोल पीटने की कोशिश करते हैं तो मेरे ख्याल से इसमें संदेह है मेरे को बहुत बड़ा। और तब इस देश के समाजवादी जी ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, लारी जी रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अयोध्या के लोगों ने उस चीज को बचाने के लिए हम सब खड़े हुए थे। अयोध्या के लोगों ने खड़े हुए थे, खत्म कर दिया है। छतरी लेकर घूमते थे दिल्ली में ये लेफ्ट वाले। बीती हुई बात पे हम लोग को बार-बार बात नहीं करनी है विवेक भाई। इस देश में आक्रमण करने के हम लोग को बार-बार एक बार नहीं करना है। ये जो हुआ बाबरी मस्जिद का हो गया, लेकिन उसको लेके हमको अब कुछ नहीं करना है। कोई फायदा नहीं है। हाँ, जो अच्छी बात है उसकी सराहना होनी चाहिए, लेकिन लारी साहब जवाब नहीं दे रहे सवाल का। विवेक जी को बोलने दीजिए, उसके बाद लारी जी मैं आपके पास आऊंगी। एक मिनट विवेक जी बोलिए। मैं लहरी भाई की बात से सहमत हूं कि अब अयोध्या का मसला अगर समाप्त हो गया, हिंदू मुसलमान शांति से हैं, उसको ना उठाएं। हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीयत पे तो प्रश्न चिन्ह बना रहे ना। जो पहले इस तरह की घटनाओं को घटित कर सकते हैं, जिनका एक हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है, जो एक पर्टिकुलर संस्कृति में ही विश्वास करते हैं और वो इमिग्रेशन को और अन्य कल्चर्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो जब उनकी सरकारें राज्यों में और केंद्र में होती है तो संदेह का वातावरण बिल्कुल बनेगा। और तब इंडिया अलायंस के सभी घटक दलों को मिलकर के देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए सड़कों पे उतरना पड़ेगा। ये जरूरी है और यही हमने किया। देश का हम बीजेपी के घड़ियाली आंसुओं से बहने वाले नहीं हैं। हमें मालूम है कि इनके डीएनए में क्या है। किस तरीके से योगी सरकार जब आई थी तो स्लॉटर हाउस पे अटैक हुआ था। को कोई खतरा नहीं इस देश के मतलब एक खिड़की नहीं है तो स्लॉटर हाउस हटा दो। देश का हर नागरिक चैंपियन बने थे स्लॉटर हाउस हटाने की, यही योगी साहब। संविधान को दुरुस्त रखने के लिए काम करता है। देश के संविधान को कोई खतरा नहीं है। खतरा उनसे होता है जो बार बार दिखाते हैं कि खतरा है। ये भी बड़ा एक डेंजरस ट्रेंड होता है। खतरा खतरा बोलकर लोगों के मन में डर बैठा दो। जब से आई है तब से मंदिर और मस्जिदों के अलावा नहीं कितने मंदिर वर्सेस मस्जिद के डिबेट्स हम कर चुके हैं जब से ये सरकार आई है। ये सरकार एजेंडे वही चलाती है जिससे समाज के अंदर वैमनस्य हो। भाजपा चाहती है कि हिंदू और मुसलमानों में पोलराइजेशन रहे। ये कहते हैं साहब ये चाहते हैं कि पोलराइजेशन रहे। अफसर आए थे, ठीक है। एक मिनट प्रेम शुक्ला जी से मैं जवाब लूंगी। हिंदुओं को बांटा, पोलराइजेशन रहे वाली बात आप बार बार कहते हैं कि ये चाहते हैं, इन्हें सूट करता है, ये पोलराइजेशन रहे। हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। आप चाहते हैं कि ऐसे मामलों पे कार्रवाई हो जिससे आपको फायदा मिले, प्रेम शुक्ला जी? देखिए, मैं विवेक जी से पूछना चाहता हूं, मदनी जैसे आतंकवादी को जब आप माफीनामा देते हो तो पोलराइजेशन करते हो कि नहीं करते हो? आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर का हाथ काटने वाले मुस्लिम आतंकवादी को प्रश्रय देते हो तो पोलराइजेशन करते हो कि नहीं करते हो? अजमल कसाब जैसे नरपिशाच को जब उसके मृत्युदंड के विरोध में आप खड़े होते हो तो आप पोलराइजेशन करते हो कि नहीं करते हो? जब आप अफजल गुरु के लिए अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है जैसे नारे लगाते हो तो आप पोलराइजेशन करते हो कि नहीं करते हो? तो ये पोलराइजेशन आप क्यों करते हो? बाबर जैसे आक्रांता के चरण चाटने पर आज भी जो आमादा है, मेरे मित्र अगर आप ये कहना चाहते हैं कि औरंगजेब जैसे समलैंगिक बलात्कारी के समर्थन में आप खड़े हो जाते हैं, सभी आतंकवादियों के समर्थन में हैं, तो मेरे ख्याल से प्रजातंत्र का पता नहीं क्या होगा। सर्टिफिकेट देते हैं, समय आ चुका है कि ऑपोजिशन को पोलराइजेशन की बात हो रही है, तुष्टीकरण की बात हो रही है। एक बार लारी जी को लाऊंगी, लारी जी मैंने सवाल फिर से पूछ रही हूँ, आपने उसका जवाब नहीं दिया था पहले, क्योंकि आप पहले अपने ही एजेंडे पे बोल रहे थे। जब तुष्टीकरण की बात होती है, बीजेपी तुष्टीकरण कर रही है, बीजेपी हिंदू तुष्टीकरण करती है, ये लोग ये आप बार बार कहते हैं, तो आपकी पार्टी क्या करती है? ये जब आप कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो मुसलमान खुशी से रहेंगे, प्रताड़ित नहीं होंगे, ये इस तरह के बयान क्या है? ये नहीं है तुष्टीकरण? देखिए मत नहीं, इसको तुष्टीकरण नहीं कहते। अच्छा। इसको कहते हैं कि मुसलमानों को जिनको इन्होंने दबाकर कुचलाकर जिनके ऊपर जुल्म ढा रहे हैं वो जुल्म नहीं ढाया जाएगा। दूसरी बात मैडम, ये लोग बार बार कहते हैं बाबर का नाम लेते हैं, हम तो बाबर का नाम नहीं लेते। कहां पर दबाकर कुचलाकर रखा है? लारी साहब मेरे सामने बैठे, ना तो ये दबे हैं ना कुचले हैं। उसके बाद ब्रिटिश आई तो उसके जासूस रहे, आज ये चाइना के जासूस हैं, तो ये उन्हीं लोगों की बात करते हैं।
ये जिना के रिश्तेदार हैं, ये जिना की औलादें हैं, ये बाबर की औलादें हैं जो हर समय अपने पूर्वज को याद करती है। तारिक अहमद लारी तो इतना बाबर और औरंगजेब को याद नहीं करता है जितना ये लोग याद करते हैं। और ये किसी को कहते हैं कि वो आतंकवादी है तो कार्रवाई क्यों नहीं करी? ये तो आतंकवादियों को अपने साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हैं, प्रधानमंत्री उनके साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में संसद में बैठते हैं, उनके साथ खाना शेयर करते हैं, उनके साथ डाइट शेयर करते हैं। क्या बात कर रही है? आतंकवादियों को तो आप पालते हैं, आतंकवादियों को संसद आप बनाते हैं और इल्जाम हम लोग पे देते हैं कि हम लोग कर रहे हैं। स्टेटमेंट देने से बचा करिए, क्योंकि हम मुद्दों पर जब बोलते हैं तो हम सही बोलते हैं। हम जनरल स्टेटमेंट पास कर देते हैं। हर हिंदू राष्ट्र चाह रहा है, ये जनरल स्टेटमेंट है। हर मुसलमान, आपने जो बात कही है, ये जो नारों पर बात करेंगे, आप स्पेसिफिक बात करेंगे, हर मुसलमान प्रताड़ित है। आप ये जनरल स्टेटमेंट्स मत बात करिए, इससे एक गलत संदेश जाता है देश में। इसीलिए मैं कह रही हूँ जनरलाइजेशन कैन बी वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक होता है ये मत करिए। मुद्दों पर बात करिए, जो सही है सही कहिए, गलत है गलत कहिए। इसीलिए कहती हूँ जब कांवड़ के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, उन्हें भी कहा गया है कि किसी तरह के ऐसे डीजे वीजे नहीं बजाने, उसके लिए भी लिमिट्स तय की गई हैं। ये सिर्फ एक तरफा नहीं है। क्या मुल्ले जब काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे? मैं एक बार डीजीपी सर से पूछ रही हूँ बस। हाँ, मैं डीजीपी सर से पूछ रही हूँ, उनका ऑडियो ले लीजिए। डीजीपी सर, मैं बस एक लास्ट वर्ड आपसे चाह रही हूँ। लॉ एंड ऑर्डर किसी भी राज्य के लिए मेंटेन करना, राज्यों से ही पूरे अलग अलग राज्य अपना काम करेंगे तो देश के लिए आसानी होगी कि एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, खासकर ऐसे समय जब दोनों धर्म के ऐसे मौके आ रहे हैं जब लोग सड़कों पर होंगे। बिल्कुल सुचरिता जी, ये सभी धर्मों के लिए, सभी त्योहारों के लिए एक रूपता के साथ यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ लॉ है और आज से नहीं है, 50 साल से ये है। 36 साल मैंने किया है और आज तक देख रहा हूं। और इसमें ये कह देना कि ये एक वर्ग के लिए है, एक त्योहार के लिए, ऐसा नहीं। सभी त्योहार के लिए ऊपर मान्य है, सभी वर्गों के ऊपर, सभी संप्रदाय के ऊपर, और सबको मिलकर देश की शांति के लिए मिलजुल करके इन आदेशों का निष्ठापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। इस सबका कल्याण है, भलाई है। और मुझे लगता नहीं मुझे उसमें कुछ ऐड करने की जरूरत है। जो डीजीपी सर ने कहा उस पर अगर हम सब अमल कर लें तो हमारे लिए अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। महाभारत।